नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा खबर। प्रतापगढ़ प्रखंड के मुखिया पंचायत के कार्ड की कटौती के विरोध 9 सूत्री मांग के लिए हड़ताल जारी। सर, मुख्य मांग क्या है? प्रमुख मांग हम लोगों का है कि हम लोगों को जो सरकार पैसा देती है, हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से कोई भी योजना ले उस पर सरकार हस्तक्षेप न करे, सरकार अंकुश दे। हमको सरकार जो फंड देती है, यदि हम उसमें वित्तीय अनियमितता किसी तरह का बंदरबांट करते हैं तो प्रशासन का लोग उस पर अंकुश करें, लेकिन ग्राम सभा का जो शक्ति है उसको अपने हाथ में सरकार नहीं ले, ग्राम सभा को मजबूत करे, यही मांग है। जहाँ तक भत्ता की बात है, यह 2500 रुपया भत्ता है। हम लोगों को तो खुद शर्म लगता है कहने में, एक मुखिया का भत्ता 2500 रुपया, एक विधायक का 1.5 लाख 2 लाख बैठे बैठे एसी कमरा में लेता है, उसको 2-2 बॉडीगार्ड। एक विधायक पर कितना खर्चा होता है, 2 बॉडीगार्ड पर हमको लगता है कि 2 लाख रुपया से कम खर्चा नहीं होता होगा सरकार का, और मुखिया का कहीं कुछ नहीं। बिहार प्रदेश मुखिया संघ के द्वारा जो 29 मांग केंद्र और राज्य सरकार से किया गया है, ये बिल्कुल जायज़ है और हम सभी मुखियाओं के हित में है। अगर सरकार इन 29 मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे, और जिसमें जो है हम पंचायती राज स्तरीय जो ये प्रतिनिधि हैं, और अभी हमारे मुखिया जी बोल रहे थे कि सांसद और विधायक वो भी जनता से चुन करके जाते हैं और हम लोग भी जनता से चुने जाते हैं, तो फिर ये सौतेला विभाग क्यों? आम सभा सर्वोपरि है, विधानसभा से ऊपर है। पंचायत में काम के लिए विधानसभा का कोई जरूरत नहीं है, जिला परिषद का कोई जरूरत नहीं है, सांसद का कोई जरूरत नहीं है। प्रथम आम सभा से योजनाएं ली जाती है, उसी योजना को पंचायत समिति से पारित किया जाता है। हो सकता है पंचायत समिति में अगर कोई योजना ऐसी है जो कि आम जनता के हित में नहीं हो, उसको वो छाट सकते हैं, लेकिन नियमतः जो आम सभा से योजनाएं पास होकर आई है उसी को लेना है पंचायत समिति, अलग से उनको अधिकार नहीं लगेगा। जिला परिषद में जो आम सभा से पारित होकर योजना जाती है, जिला परिषद में उन्हीं योजनाओं से लिए हुए थे मार्च में। उसके बाद आश्वासन मिला था कुछ, लेकिन उस पर सरकार कुछ भी खड़ा उतरने का काम नहीं किया है। तो राज्य सरकार के साथ साथ हम लोग केंद्र सरकार के भी विरोध में हैं आज। इसलिए हैं कि केंद्र सरकार भी जो 15वीं वित्त का पैसा था, अब ये तो हम लोगों को पता है नहीं कि 15वीं वित्त का पैसा सरकार छोड़ी है वहाँ से कि नहीं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लड़ाई के चक्कर में हम लोगों का पंचायत का विकास बाधित हो रहा है, जो अत्यंत ही दुखद कारण है। बहुत परेशानी हो रही है पंचायत में। जो कार्य हम लोग कर भी लिए हैं उसका भी पैसा हम लोगों का अड़ा हुआ है 15वीं वित्त का, और जो करना भी है, बारिश का मौसम है, बहुत जगह पैसा का यूज करना था जो नहीं कर पाया है, पेमेंट आवंटन नहीं आने के चलते। इसीलिए हम लोगों का है कि दूसरा है कि पंचायत में आपको ग्राम सेवक का जो है, पंचायत सचिव का कमी है। 3 पंचायत एक पंचायत सचिव होते हैं, उनका बहाना रहता है, पंचायत का काम, ग्रामीणों का, आम आदमी का काम बाधित हो जाता है। पंचायत कर्मी का भी दिक्कत है, पंचायत कर्मी का बनना चाहिए हाजिरी हमारे यहाँ से, लेकिन सरकार जो है ढुलमुल नीति के चलते पंचायत सचिव आज के काम इस पंचायत में है, कल के काम वहाँ है, समय पर काम नहीं हो पाता है पब्लिक का। हम लोगों को परेशानी है। हम लोग अगर पंचायत को आज सारे मुखिया लोग छोड़ दें, एक भी पंचायती नहीं हो पाएगा पंचायत में। संघ का जो संगठन है उसी के आह्वान पर हम लोग 16 तारीख से 31 अगस्त तक धरना हड़ताल पर है, और मीडिया के माध्यम से हम सरकार को यह जानकारी संदेश देना चाहते हैं कि मुखिया लोगों के द्वारा जो दिन प्रतिदिन उसके अधिकार में कमी किया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है, ग्राम सभा को जो खोखला किया जा रहा है, ग्राम सभा की शक्ति को कमज़ोर किया जा रहा है,
और जहाँ तक एक मुखिया के पास में जितनी जवाबदेही है और सरकार जो फंड देती है तो फंड का हम लोग तो सही ढंग से उपयोग करते हैं, लेकिन उस फंड में इतना न बाइफर्केशन है कि उसमें हम लोग जब सरकार वहाँ से पैसा भेजती है तो नियम कायदे भी वहीं से भेज देता है, और इस नियम कायदे से हम लोग जो बंध जाते हैं उसका नतीजा होता है कि सही काम हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते, वैसे तो 9 सूत्री मांगे हम लोगों का है, लेकिन